नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं मेरे सभी दर्शकों का अटेंशन पॉइंट के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं इसमें आपको कॉमर्स विषय से संबंधित सभी जानकारियाँ देना चाहूँगा। हमारा कॉमर्स वाणिज्य जो होता है, इसमें सबसे पहला लेसन होता है बही खाता। बही खाता क्या होता है? एक ऐसा खाता जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का वर्णन किया जाता है, वह बही खाता कहलाता है। जैसे जो व्यवसायी अपने माल रोज का खरीदता है, बेचता है, किसी से पैसा लेता है, किसी को पैसा देता है, इन सभी क्रियाविधियों का प्रयोग हमारी बही खाता में किया जाता है। बही खाता का आशय है विभिन्न प्रकार की बहियों का एक संकुचित रूप। बही खाता की जानकारी लेने के लिए हमें बही खाता की शब्द प्रणाली यानी कि कह सकते हैं हम शब्दावली जाननी बहुत ही जरूरी है। आइए हम सब आपको बही खाता की शब्दावली की ओर लेके चलते हैं। बही खाता की शब्दावली में सबसे पहला हमारा बिंदु आता है जिसका नाम है व्यवसाय। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं व्यवसाय क्या है। व्यवसाय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, जैसे खरीदना, बेचना, कमीशन, छूट इत्यादि चीजें। मतलब कोई ऐसी क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है, व्यवसाय कहलाती है। व्यवसाय में कोई व्यवसायी क्या करता है? धन का अर्जन करता है, धन को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना व्यवसाय चलाता है। और जो व्यक्ति इस क्रिया का निर्माता होता है उसको व्यवसायी या व्यापारी कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा पेशा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यापार और पेशे में बहुत अंतर होता है। पेशे का मतलब ये होता है, जैसे कोई डॉक्टर है तब उसका पेशा है मरीजों को इलाज करना, उसकी देखभाल करना, समय पर दवाई देना। अध्यापक का पेशा क्या है? बच्चों का मानसिक विकास करना, शिक्षा देना। और किसान का पेशा क्या है? फसल उगाना। मतलब वे सभी क्रियाएं जिनमें व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार ही कार्य करता है, पेशा कहलाता है। पेशे के लिए विभिन्न प्रकार की व्यक्तित्व प्रतिभाएं होनी अति आवश्यक है। चलिए इसका अगला पॉइंट होता है व्यापार। व्यापार हमारा व्यवसाय की तरह ही होता है। इसमें भी आर्थिक क्रियाओं का लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, परंतु व्यापार हमारा कई प्रकार का होता है। देशी, विदेशी। देशी व्यापार वह व्यापार होता है जो देश की सीमा के अंदर रहकर किया जाता है, जैसे मुरादाबाद से कानपुर तक का, आगरा से लखनऊ तक का। ये व्यवसाय ये देश की सीमा के अंदर रहकर किया जाता है, इसको हम देशी व्यापार कहते हैं। अगला हमारा विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में क्या होता है? यह व्यापार देश की सीमाओं से बाहर रहकर किया जाता है, जैसे भारत से जापान का, भारत से चीन का, भारत से नेपाल का, भारत से ऑस्ट्रेलिया का। इस प्रक्रिया में हम देश की सीमाओं को लांघ रहे हैं, पार कर रहे हैं, दूसरी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, तब ये हमारा व्यवसाय विदेशी व्यापार कहलाएगा। अगली चीज है हमारी पूंजी। पूंजी व्यवसाय में जो धन लगाते हैं, व्यवसाय की स्थापना से पूर्व जो हम पैसा लगाते हैं ताकि हमारा व्यवसाय चल सके, हमारे व्यवसाय का विकास हो सके, हमारे व्यवसाय का संगठन हो सके, उसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी का मतलब आप धन से भी लगा सकते हैं, उसको हम पूंजी कहते हैं। अगला है हमारा संपत्ति। संपत्ति भी हमारी दो प्रकार की होती है, स्थायी संपत्ति, अस्थायी संपत्ति।
स्थायी संपत्ति में हमारी क्या चीज आती है? भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनरी। अस्थायी संपत्ति में हमारी क्या आती है? हमारा पैसा। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है, तो ये स्थायी नहीं रहता। लेकिन भवन स्थायी संपत्ति में रखा गया है, भविष्य में किसी के पास भी चला जाए, लेकिन भूमि और भवन ये दो ऐसे हैं, ये हमेशा के लिए स्थायी संपत्ति में रखे गए हैं। अगला पॉइंट है हमारा दायित्व। दायित्व क्या होता है? दायित्व का मतलब हम कर्तव्य से भी लगा सकते हैं। मतलब भविष्य में कुछ ऐसे प्रक्रियाएं या गतिविधियां जिनको हमें ही पूरा करना है, वो हमारे लिए दायित्व होंगे। जैसे किसी का ऋण, हमने किसी से व्यक्ति से कर्ज ले लिया या ऋण ले लिया, उसको हमें भविष्य में चुकाना है, वो हमारे लिए दायित्व हो गया। विभिन्न प्रकार के बिल देना, बिलों को अदा करना, ये हमारा दायित्व है। लेनदारों को पैसा देना, ये भी हमारा दायित्व है। अगला पॉइंट है इसमें माल। माल व्यवसाय को प्रारंभ करने की सबसे पहले जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसको माल कहते हैं, क्योंकि बिना माल के व्यवसाय प्रारंभ नहीं हो सकता। व्यवसाय कब होगा? जब उसमें माल होगा, माल का क्रय होगा, माल का विक्रय होगा। अगला पॉइंट हमारा आहरण है। आहरण का मतलब है निजी खर्चा। वह खर्चा जो कोई व्यवसायी अपने व्यवसायिक जगत में अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर ही करता है या अपने व्यवसाय से संबंधित कोई खर्चा करता है, उसे हम आहरण कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सौदा। सौदा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी विषय वस्तु के विषय में सौदा करना कि ये चीज 10 की नहीं 12 की है, 14 की नहीं 12 की है, 20 की नहीं 18 की है। ये सब सौदा करना ही व्यवसाय का एक अलग ही तथ्य है, जो कि बहीखाते की शब्दावली में भी रखा गया है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा क्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना। बहीखाता की शब्दावली में कोई व्यवसायी जब किसी दूसरे अन्य व्यवसायी से, बड़े व्यवसायी से माल खरीदता है तो उसके लिए वह क्रय माना जाता है। क्रय का मतलब होता है खरीदना, परचेज। अगला हमारा है टॉपिक विक्रय। अगला पॉइंट विक्रय। विक्रय का मतलब होता है किसी माल को बेचना। जैसे कोई व्यवसायी अपने ग्राहक को माल बेचता है तो उसको विक्रय कहते हैं। इन दोनों की वापसी भी हो जाती है। क्रय की वापसी होगी तो उसको हम क्रय वापसी कहेंगे। जैसे हमने किसी से माल खरीदा, माल में किसी प्रकार की कोई शिकायत है, हमें पसंद नहीं आया, या माल में किसी तरह की कोई मिलावट है, टूट फूट है, या हमने मंगाया कुछ और, आ गया कुछ और, तब उसको वापस करना हमारा क्रय वापसी, क्योंकि हम खरीदा हुआ माल उस व्यक्ति को वापस कर रहे हैं, तो ये क्रय वापसी हो गई। अगला हमारा विक्रय। विक्रय को वापसी के साथ जोड़ दे देते हैं तो बन जाता है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी का मतलब होता है बेची हुई चीज को वापस आ जाना। बेची हुई चीज हमारी किसी व्यक्ति के द्वारा वापस आ जाना। इसकी भी सभी दशाएं ठीक क्रय वापसी की तरह ही होती हैं। किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर हमारा बेचा हुआ माल हमें कोई ग्राहक वापस कर देता है। इसको हम सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको इस आज के टॉपिक में बस यही पॉइंट बताऊंगा। आगे के पॉइंट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सप्रेम, धन्यवाद।